वेलकम क्लास 10th। आज यार हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, आखिर डाइल्यूशन होता क्या है। ठीक है, उसके साथ हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि नहीं है, लेकिन इसमें देखेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है लेकिन कितना एसिडिक है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए देखेंगे। ठीक है, एक स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो है पीएच स्केल। आपने नाम सुना होगा इसका। ठीक है, हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है पीएच की एवरीडे लाइफ में। ठीक है, आए दिन में हम लोग पीएच को कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम लोग एक और चीज देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में कि कितनी तरह के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन में हमने ऐसे रिएक्शन तो पढ़ ली थी, लेकिन इसमें और अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे सॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स हैं तो उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे उनका नामकरण करोगे। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और आखिरी टॉपिक पीएच ऑफ सॉल्ट्स, कि आखिर सॉल्ट का पीएच होता कितना है, क्या क्या चीजें हैं उसमें। बहुत सारी चीजों को साथ ही साथ सॉल्व किया जाएगा। जितने इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हुए हैं इस वीडियो में, साथ ही साथ आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। मैं प्रीतीश प्रसाद स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10 पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एकदम एंड में डिस्कस किया था कि बेसिस और एल्कलीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक एल्कली क्या होता है और दूसरी ओर एक बेस क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। एल्कली वो बेसिस होते हैं जो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, और दूसरी ओर बहुत सारे अलग बेसिस हैं जो डिसॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जो हो जाते हैं उनको तो हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया था एल्कली। ठीक है, नाम दे दिया था क्या, एल्कली। और हमने देखा था कि एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो होती है वो देती है हमें सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैन बी एनीथिंग, सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, और सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट हैं। ठीक है, सॉल्ट हैं किस किस के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के और आपके HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। राइट, इस तरीके से होते हैं। इनमें हमारा हाइड्रोजन होता है, तब वो होते हैं एसिड, जो मैंने अभी अभी अंडरलाइन किया। ठीक है, जिसमें अभी हल्दी लगाई गई है, वो है आपका क्या, HX एसिड होता है। और दूसरी ओर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हमारे बेस होते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। वो हमें देंगे सॉल्ट MX एंड HOH यानी पानी। H2O को पानी के तरीके से HOH भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आपके समझाने के लिए लिखा गया है एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं यार, हमारा चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक एक्टिविटी से। सबसे पहली शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से, जिसमें दिया है कि हमने H2SO4 को धीमे धीमे डाला। ठीक है, किसमें डाला, एक वाटर भरे बीकर में डाला। ठीक है, एक बीकर है जिसमें हमने अच्छा खासा पानी ले लिया, उसमें हम लोग H2SO4 डाल रहे हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यार, ये मेरे लेफ्ट में जो इतनी साइन बना हुआ है ना, वार्निंग साइन बना हुआ है, ये बहुत शानदार है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस। ठीक है, एसिड्स या बेस जो कंसंट्रेटेड होते हैं वो भाई साहब आपका हाथ गला सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को सामने दिखाया गया ना, हाथ बना के फिर वो हाथ गलाया जा रहा है। वो एसिड आपका हाथ इंज्योर कर सकता है। ठीक है, इंजरी पहुंच सकती है आपको, डैमेज हो सकता है। इसलिए इस तरह के बीकर को डायरेक्ट हाथ से ना लें। ठीक है, उसके लिए ग्लोव्स होते हैं, और दूर से ही उनको क्या बोलते हैं, अच्छे से टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। ध्यान से नौटंकी नहीं करी जाती है उस समय। कोई भी चुल मत मचाना जब आप जाओ वहां पे, कहाँ पे, अपने केमिस्ट्री लैब में। राइट, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा एसिड या बेस हम लोग डिसॉल्व करते हैं पानी में, ठीक है, वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट जनरेट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है, और इनफैक्ट लगेगा जैसे उबल रहा है। ठीक है, पानी उबलने लग रहा है, ये होता है। ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद करना है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरिंग। किस तरीके से ऐड करना है, इस पे आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बोर्ड्स वाले बना सकते हैं क्वेश्चन। क्या बना सकते हैं, हाउ विल यू ऐड। ठीक है, वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से दे देंगे, और उसमें लिख देंगे हाउ विल यू ऐड एसिड टू वाटर एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हाइल मिक्सिंग एसिड टू वाटर। ठीक है, आप क्या क्या प्रिकॉशन लोगे, तो आप ये लोगे भैया कि केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated acids which can be nitric और सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड हो,
कंसंट्रेटेड है तो उसको क्या करेंगे, उसको स्लोली ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, जैसा लिखा हुआ है इसमें, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली, ठीक है, बीकर को आपने क्या किया, ऐसे ऐसे आराम से हिलाया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने एसिड भरे बीकर में पानी डाला तो क्या होगा, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा कि एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, ठीक है, पानी में एसिड डलता है, एसिड में पानी नहीं डलता, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हैं, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होना चाहेंगे, उतना बीकर में स्पेस नहीं होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, ठीक है, उत्पन्न होगी, हाँ, प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो सारी सारी एनर्जी आपकी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक होती है, एंड इट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, ठीक है। आपने मतलब समझ लो ये बीकर रखा है, उसमें मैंने पानी डाल दिया और अंदर एसिड रखा है, उसमें हाइड्रोजन आयन जाएंगे, भाई साहब अब तो किसी हाल में निकलो यहाँ से, ठीक है। अब वो निकलने की कोशिश में क्या होगा, आपके वो छलकेगा, ठीक है, आपके हाथ पे पड़ सकता है, आपको इंजरी पहुंच सकती है, ठीक है, ये याद करना है आपको। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मैंने 3 लाइन अंडरलाइन की हैं और उनमें 3 क्वेश्चन आपके सीबीएसई के कंफर्म बन सकते हैं, ठीक है, वो सीबीएसई के एनुअल एग्जाम्स में भी हो सकता है जो आप बोर्ड्स देने जाओगे, ठीक है, उसमें हो सकता है, नहीं तो आपके इंटरनल में भी समेटिव असेसमेंट्स में, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्या है, द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, राइट, आपका एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से भी आपका ग्लास का जो बीकर है वो टूट सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने हैं आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे, राइट, मैं वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए दे दूंगा और ब्लॉग का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। इतना आप अच्छे से कर लेना, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यार, क्या लिखा हुआ है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस हाइड्रोनियम स्लैश हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, आपने हल्का सा एसिड लिया, आप उसमें पानी डालते जा, मतलब पानी लिया है और उसमें एक बूंद ड्रॉप डालोगे, ठीक है, तो एसिड की जो ऐसे में स्ट्रेंथ थी वो तो डाइल्यूट हो गई, अब तो कम हाइड्रोजन आयंस है पर द यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जितनी वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ गई और उसमें आपके कम है, ठीक है, एकदम उसी तरीके से रिलेटिवली चीजें हैं, ठीक है। अब मान लो आपके 100 नंबर आए, ठीक है, 300 नंबर का टेस्ट था, आपके 100 नंबर आए और आपके हाईएस्ट है क्लास में, जिस क्लास में और सारे बच्चों के 20-20 नंबर आए तो आप टॉपर हुए। लेकिन अगर उस क्लास में और धुरंधर बच्चे आ जाएं, आप ही के बराबर के, आपसे थोड़े से ज्यादा, जिनके 150 नंबर 200 नंबर आए हों, तो आपकी वैल्यू घट गई ना, आप फर्स्ट रैंक तो नहीं रहे, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या बोलते हैं, आपने डाइल्यूट कर दिया, आपने वैल्यू घटा दी एसिड की, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो घट गया, उसे हम कहते क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड इज कॉल्ड टू बी डाइल्यूटेड, ठीक है, ये पहले इसको पीला कर ले, एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है ना, ये मैं इसमें यहाँ क्वेश्चन लिखना चाहूंगा, ये व्हाट इज डाइल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज डाइल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है, व्हाट इज डाइल्यूशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ डाइल्यूटेड एसिड, राइट, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे वीडियो लेक्चर का तो मुझे ही नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ा रहा हूँ और जितने इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आखिरी वाले नहीं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप लोगों को दिक्कत होती होगी तो आप लोग सर्च करते होगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, आखिरी के तो मिल जाते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है, लेकिन हम देंगे एक्सप्लेनेशन, हम किस मर्जी दवाएं, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू HCl HNO3 एसेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा,
आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज बिकॉज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डोंट कंटेन H+ और OH- आयंस विद देम, ठीक है। H+ और OH- आयंस नहीं होते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जितना ग्लूकोज और अल्कोहल है ना, ये क्या बोलते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, या एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाता है। डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर लिखा है ना, एसिडिक कैरेक्टर लिखा है तो H+ आयन कर दो बस इस आंसर को, ठीक है, H+ आयंस विद देम, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखा है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर हमने देख लिया, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज बिकॉज क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, रुकिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये लिखा हुआ है आपका बिकॉज एट टेक्स्ट, हमने क्या किया, इसमें हमने लिखा बिकॉज, देख रहे हो मेरी हैंड राइटिंग कितनी बढ़िया है, कितनी शानदार हैंड राइटिंग है, बिकॉज एसिड्स एसिड्स कंटेन वाटर, एसिड्स कंटेन H+ आयन, ठीक है, H+ आयंस with them and also these ions conduct electricity। आयंस क्या होते हैं, कैरियर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनको भैया ये लिखना है लिख लो, नहीं तो मैं इसको क्या बोलते हैं थोड़े देर में उड़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमें जगह चाहिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए, डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, व्हाई डज ड्राई एसिड गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, बिकॉज इसका आंसर है, यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, बिकॉज ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस कैन नॉट लिबरेट, ठीक है, लिबरेट H+ आयंस टू शो एसिडिक कैरेक्टर, टू एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, वाइल डाइल्यूटिंग, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, अभी अभी डिस्कस किया है, ठीक है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, मैं चाहूंगा कि आप लोग लिख लो। उसका आंसर है, बिकॉज इफ वी एड वाटर टू एसिड containing beaker, acid containing beaker, the reaction becomes highly exothermic in nature, in nature, right, इतना आप अच्छे से लिख लीजिए पहले, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर होएगा और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ये कैसा क्वेश्चन है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, जितने H+ आयंस हैं, नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, नंबर, यहीं पे लिख दूं, नहीं यहीं लिखूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, अब पूरा कैपिटल में ही हो गया लेकिन ठीक है,
आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये आपका रीजन है। फिर है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डेंसिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन, आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन, concentration of basic character increases and hence the basicity of the compound increases। कंपाउंड हमारा हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑफ NaOH increases, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड हेंस द बेसिसिटी ऑफ NaOH इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। ये डिलीट मार रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉज करके लिख लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ही लेते रहते हो। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस, ठीक है, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड या बेस के सॉल्यूशंस। एक चीज है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि आखिर लिटमस पेपर है हमारा, मेथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, और क्या था, टर्मरिक पाउडर है, क्लोव है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था ना। जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखा है, लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह दे दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हाँ, पॉइंट पे आते हैं कि हमने पढ़ा था कि जितने, कहाँ लिखा हुआ था अभी मैंने पढ़ा ना, हाँ, लिटमस पेपर है, मेथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथालीन, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये बस बताते हैं कि जो हमारे साथ सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, बस इतना बताते हैं। ये नहीं बताते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, ठीक है। ये नहीं बता पाएगा कि भाई साहब अगर डाइल्यूट HCl छूओगे तो उतना नहीं जलोगे, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 छू लिया ना तो तुम्हारा हाथ गल भी सकता है, ठीक है। गल जाना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा हाथ, ठीक है। ये कैसे पता किया जाएगा, ये पता किया जाएगा एक स्केल के थ्रू। कोई स्केल होनी चाहिए नापने के लिए इसको भी, वो स्केल होती है पीएच। क्या होती है, पीएच स्केल होती है। हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ में आपका लिखा हुआ है, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स, हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, विच शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज पीएच स्केल वर्क्स, ठीक है। मैं पहले ही नाम बता दे रहा हूँ पीएच स्केल का, ठीक है। हाउ डज पीएच स्केल वर्क, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, अ पीएच, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। अच्छा, द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोटेंस, आपसे कोई पूछ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंस, इट मीन्स पावर, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल, पोटेंट हाइड्रोजन कहते हैं उसको, ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक मेजर करती है, 0 to 14 मेजर करती है। 0 होता है हाईली एसिडिक और 14 होता है हाईली बेसिक, यानी जिसका अगर पीएच 0 या 1, 0.1, 1.2 इसके आसपास होगा वो बहुत ही एसिडिक है, वो हाथ गला सकता है। और दूसरी ओर अगर 13, 14 के आसपास है वो बेसिक होगा, बहुत ही हाईली बेसिक होगा, वो भी हाथ गला सकता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और बेस लिखा था ना वार्निंग साइन पे, नहीं देखा है तो आप पीछे स्क्रॉल करके देख लो एक बारी, आपको याद हो जाएगा। इससे सबसे बढ़िया चीज़ यही लगती है मुझे वीडियो लेक्चर्स की। आपको टीचर थोड़ा इरिटेट हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए आप पीछे कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई क्लास के सामने बेइज्जती नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। मैं खुद वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है। मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो उसी से पढ़ता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही मैं ऐसे करता था। आगे आता है द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, ठीक है। पीएच एक न्यूट्रल सोल्यूशन का होता है 7, जैसे डिस्टिल्ड वाटर है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। फिर आता है वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल इज एसिडिक एंड मोर देन इट इज कॉल्ड बेसिक, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली यहाँ तक मैं कर दे रहा हूँ हाईलाइट, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो यार, ये पक्का, ठीक है, ये सब आ सकता है, यहाँ पे टिक मार रहा हूँ। और ये जो
बना है ना भाई, क्या नाम है इसका, ये जो स्केल बनी है, डायग्राम बना है, ये डायग्राम से अकेले आप पूरा पैराग्राफ अथाह कंटेंट जो ऊपर लिखा था वो सारा का सारा एनसीईआरटी में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं हो सकती केमिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से तो। वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये दिया हुआ है, ये पूरी पूरी डायग्राम देख लो, एक स्केल पट्टी बनाई गई है, 15 सेंटीमीटर की स्कूल की स्केल होती है, और आपकी पीएच की स्केल 15 सेंटीमीटर जितनी लंबी नहीं होती लेकिन 14 होती है, ठीक है, 0 to 14। और हाँ, इसको हम लोग मेजर करते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, देयर इज नो यूनिट फॉर पीएच, देयर इज नो यूनिट फॉर पीएच, ठीक है, देयर इज नो यूनिट फॉर पीएच, क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों को पॉइंट बता दिया, ठीक है। जीरो के आसपास जितना जा रहे हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेस के पास जितना जा रहे हैं उतना हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो आपका सलाइवा वलाइवा दिया है, ये तो आप लोग एक्टिविटी करने पे ही आएगी। देखो ये है पीएच स्केल, ठीक है, एग्जैक्ट पीएच स्केल तो ये है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, रफ गाइड है। इसमें आप लोगों को ये जितने दिए हैं ना कि गैस्ट्रिक जूस, जो आपके स्टमक में जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच कितना है, 1.2, सोच लो, हाथ गला दे वो एसिड अगर सामने हो, लेकिन वो अंदर है और वो कुछ नहीं कर रहा है, कितनी शानदार बात है ना। अब सब नेचर का कमाल है, भगवान जी का कमाल है, और क्या, ठीक है। आपका ये हो गया गैस्ट्रिक जूस के लिए, लेमन जूस 2.2 के आसपास होता है, नींबू, नींबू पानी, ठीक है, उसमें शिकंजी की बात नहीं हो रही है, बस नींबू की बात हो रही है, ठीक है। प्योर वाटर, प्योर वाटर होता है आपका ब्लड, और प्योर वाटर और ब्लड होता है आपका 7.4 के आसपास, लाइटली बेसिक है, ठीक है, हमारा खून क्या है, लाइटली बेसिक है, और ब्लड इज लाइटली बेसिक, ये याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन वाइजीन, ठीक है, जितनी गैस की दवा होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो है 10 के आसपास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है 14 के आसपास, ये अच्छे से याद कर लेना, पूछा जा सकता है, ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम याद करना होगा, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ, ठीक, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम उतना क्या बोलते हैं आपका हाइड्रोजन आयन जितना कम होगा उतना बेसिक होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आगे क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ आपसे पूछा जा सकता है, लिस्ट डाउन एनी 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, पीएच का प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, तो हम बताएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, ठीक है, आर बॉडी, ठीक है, हम लोग खुद की बात कर लेते हैं, एनिमल है हम लोग, होमो सेपियंस, आर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा 7 से 7.8 के आसपास होता है, 7.8 के आसपास पीएच होता है, तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो इरिटेशन होगी, स्किन में इचिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इचिंग होती है वो एसिडिक कैरेक्टर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन डज रेन इज बीइंग कॉल्ड, कब हम लोग बारिश को कहते हैं वो बेवफा हो गई, ठीक है, व्हेन डज रेन इज बीइंग कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है, जब उसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है 5.6 से कम, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और क्या लिखा है, और हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू वाटर इट्स पीएच लोअर्स द वाटर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, हम लोग जान गए कि यार हम लोग पीएच सेंसिटिव हैं, हमारा यार पीएच पे मैटर करता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा तो हम लोगों को इचिंग हो सकती है। और क्या है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, भाई साहब कितनी गजब लाइन लिखी है, वीनस जो है, वीनस प्लैनेट है ना, पता है ना, वीनस प्लैनेट जो है हमारा वो पूरा येलोइश क्लाउड्स हैं, ठीक है, येलोइश क्लाउड मतलब हमारे तो गोरे बादल होते हैं, ठीक है, सफ़ेद बादल होते हैं, वहाँ पे जितने बादल हैं वो थिक वाइट एंड येलोइश हैं, पीले कलर के बादल हैं, और वो सारे के सारे सल्फ्यूरिक एसिड हैं, समझ रहे हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसपे वार्निंग का लेवल बना होता है वो पूरा प्लेनेट एसिडिक है, वहां पे मतलब आप टिक भी नहीं सकते, रॉकेट भी जाएगा तो रॉकेट भी गल सकता है, ठीक है, इतना एसिडिक वहाँ का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, समझ रहे हो, आप वहाँ रह भी नहीं सकते हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं यार क्या चीज़, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है,
बैकयार्ड मतलब पीछे जो आपके घर में या सामने घर में जो सॉइल है उसका क्या बोलते हैं पीएच कितना हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ, ऑफ कोर्स वी आल्सो रिक्वायर। हमने अभी हमारा बॉडी का पीएच कितने से कितने के बीच में होता है बताइए? 7 to 7.8, ठीक है, याद कर लिया ना। इसी तरीके से याद करते रहना, मेरे साथ पढ़ते रहोगे याद होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं यार। पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अभी अभी बताया यार, आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आपको जब अनपच होती है, क्या लिखा हुआ है आगे, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ये लिखा है आपका, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन, यानी अनपच के समय आपके स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं इसी की वजह से आपके पेट में दर्द होती है, जलन होती है, खट्टे ढकार जो आते हैं, ठीक है, खट्टे डकार ढकार जो भी कहते हैं, ठीक है, खट्टे डकार जो आते हैं वो किसकी वजह से आता है, बहुत ज्यादा एसिड बॉडी में मतलब आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से आपको खट्टे डकार आते हैं, ये रीजन है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। व्हाट आर एंटासिड्स? शानदार क्वेश्चन, व्हाट आर एंटासिड्स, ठीक है, व्हाट आर एंटासिड्स, एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा। और इसके नीचे हम लोग एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंडाइजेशन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, अगर वीडियो में आप पूरे समय पर नहीं देख सकते हो तब भी आपको मेरे क्या बोलते हैं वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आप इन सारे सवालों के जवाब आपको पहले से मिले हुए हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, 1 पेज नोट्स भी धीमे धीमे अपलोड होंगे उस पर, ठीक है, अननोन वर्किंग ब्रो, ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हाँ ठीक है, हमें बताया गया था, कौन बताया गया था, बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था सबसे पहले लेक्चर में, ठीक है, वीडियो लेक्चर में जब शुरुआत की थी। वन सच रेमेडी हाँ हो गया, दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज, इन एंटासिड्स का काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, ये एक माइल्ड बेस है, ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। आगे पढ़ते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, ठीक है, जो आपका भाई साहब ये जो दांत खट्टे हो जाते हैं, मुहावरे वाला नहीं असलियत वाला, ठीक है, दांत जो खट्टे हो जाते हैं आपके दांत में, क्या बोलते हैं आपका दांत डीके होने लगता है, ठीक है, काले हो जाते हैं ना, आपने देखा हो काले हो जाते हैं दांत लोगों के, क्यों हो जाते हैं, ये हो जाता है क्योंकि एक्सेस ऑफ एसिडिक नेचर और एनवायरमेंट इन दी माउथ, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, ये अच्छा लिखा हुआ है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अच्छा, टूथ डीके मतलब जब हमारा मुंह का पीएच, ठीक है, अंदर मुंह का पीएच हमारा 5.5 से कम होगा, ठीक है, तब हमारा टूथ डीके चालू हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, बढ़िया। इट डज नॉट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, भाई साहब मतलब आपका जो दांत है वो कभी भी पानी में अगर डालोगे तो घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो पानी पीते समय सारे दांत अंदर नहीं चले गए होते, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सही बात है। आगे फिर लिखा हुआ है, बट इज कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। अच्छा, यानी आप ज्यादा एसिडिक खाना खाओगे, ज्यादा इस तरह का खाना खाओगे जिसमें मीठा होता है, ठीक है, मीठा खाने से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया रिएक्ट करेगा, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो माउथ में प्रेजेंट है वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, खाने को क्या बोलते हैं डीकम्पोज करने के लिए, जो आपने खाना खाया है उसको डीकम्पोज करने के लिए करेगा, और उससे क्या होगा, उससे आपका खाना जो डीकम्पोज हो रहा है उसके साथ आपका दांत का, ठीक है, टूथ इनेमल जो है, ठीक है, वो भी डीकम्पोज हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपके टूथ डीके हो रहा है, ठीक है। और इसकी इसी चीज के लिए वी यूज टूथपेस्ट जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। यहाँ लिखा हुआ है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स व्हाइल ईटिंग, वी शुड टेक केयर अबाउट देम। ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, और खा लिया अगर ज्यादा तो यार उसी समय दांत धो लो, ठीक है, ब्रश कर लो, दांत धो लो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सही चीज है। मधुमक्खी अगर काटती है बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है, क्यों होती है, क्योंकि यार वो एसिड छोड़ती है, ठीक है, जो स्टंग मारेगी, ठीक है, जो स्टिंग करेगी आपको, ठीक है, डंक मारती है, उस डंक में एसिड होता है, वो आपकी बॉडी पे छोड़ देगी और आपको इरिटेशन हो गया, आपको जलन होगी, वही सूज जाता है ना, सूज जाता है ना,
वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है। और आपका लिखा हुआ है हनी बी का एग्जाम्पल दिया है, वास्प भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, विच कॉजेज इरिटेशन। क्यों? बिकॉज बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड, ठीक है। एंड लिखा हुआ है वी कैन यूज, हाँ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको अगली बार मधुमक्खी काट ले तो तुरंत जाओ किचन में और ढूंढो बेकिंग सोडा मम्मी ने कहाँ रखा है, ठीक है। नहीं तो आप टूथपेस्ट भी लगा सकते हो, ये सब बेसिक होते हैं, लेकिन बुक में बेकिंग सोडा का जिक्र है तो आप बेकिंग सोडा भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, बहुत बड़ा वाला पेड़ है ये, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, डू यू नो में ये लिखा हुआ है नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, ठीक है, ये जरा जरूरी नहीं है। ये है नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, अच्छा ये वाइल्ड में एक मतलब जंगली पौधा है नेटल, वो हमारा यार उसके जो पत्ते हैं इट्स लीव्स हैव स्ट्रिंगिंग हेयर्स, ठीक है। उसके जो पत्ते हैं उसमें क्या बोलते हैं छोटे छोटे रेशे बाल हैं, ठीक है। वो बाल में क्या है, उसके बाल में है मेथनोइक एसिड विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली ड्यू टू मेथनोइक एसिड सिक्रीटेड बाय देम। यानी मतलब आपने जानबूझ के या अचानक से गलती से छू दिया उस प्लांट को, ठीक है, मान लीजिए ये पत्ता है और मैंने ऐसे छू दिया तो मेरे हाथ पे वो क्या करेगा, मेथनोइक एसिड छिड़क देगा, ठीक है, और उससे मेरे को जलन होने लगेगी। लेकिन इसके लिए भगवान ने साथ ही में उसके साथ एक ट्रेडिशनल रेमेडी वहां पे क्रिएट की है, एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट विच ग्रोज बिसाइड द नटल लीफ, ठीक है, इन द वाइल्ड। वो क्या होता है, डॉग प्लांट को आपने घिस लिया तो आपका जो स्टिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां पे आपका सूझेगा हाथ, वो आप उसको ठीक कर सकते हो, ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हैं, टेबल कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, टेबल नहीं छोड़ सकते, ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, बड़ा टिक मार्क, ठीक है। ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में भी साइट्रिक एसिड होता है, टैमरिन इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, आपने सुना होगा टार्ट्रिक एसिड लोग घर में यूज करते हैं, टोमेटो सॉस बनाने में टार्ट्रिक एसिड यूज होता है, तभी टोमेटो सॉस हल्का हल्का सा खट्टा लगता है, ठीक है, इसी वजह से लगता है। टोमेटो होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये सारा आप याद करोगे। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, ए बी, ए का है 6 और बी का है 8, यानी ए एसिडिक है बी एसिडिक नहीं है, मतलब बेसिक है, ठीक है। अब ए एसिडिक है यानी इसमें H प्लस आयन ज्यादा है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर भी है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन H plus ions because it is more acidic, more acidic, ठीक है। इस तरीके से नहीं देखोगे, ठीक है, इस तरीके से मत देखना कि क्या बोलते हैं इसका पीएच ज्यादा है तो इसमें ज्यादा H प्लस आयन होंगे, ऐसा नहीं होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। जिसका ज्यादा पीएच उसके क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कम, जिसके हाइड्रोजन आयन ज्यादा उसके पीएच कम, ठीक है। H प्लस ज्यादा तो पीएच कम, और अगर पीएच ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन कम, ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, what effect does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of the solution, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर ही लिया होगा, what effect does have on the solution, अच्छा, more H plus ion, more H plus ions is equals to more acidic, ठीक है, more acidic character, ठीक है, मोर H प्लस आयन मतलब मोर एसिडिक कैरेक्टर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यार, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक, यार क्योंकि जितने H प्लस आयन है ना उससे ज्यादा तो उसमें OH माइनस आयंस है, ठीक है, मोर OH माइनस आयंस की वजह से वो ज्यादा बेसिक होता है। जैसे आप इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो, आपकी क्लास में कोई गुस्सैला लड़का भी होगा, आप भी हो सकते हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके क्लास में कोई गुस्सैला लड़का भी होगा और कोई होगा मस्त मौला, किसी ने यार हो रही क्लास हो रही खत्म हो गई, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा जिसको आता है बस उसी को गुस्सा आता है, गुस्सा मस्त मौले वाले को भी आता है, बस कम आता है। उसी तरीके से बेसिक है, ठीक है, कोई सब्सटेंस बेसिक है, बेस में भी H प्लस आयन है लेकिन उससे ज्यादा OH माइनस आयन है, ऐसा नहीं है कि H प्लस नहीं है, H प्लस भी है लेकिन OH माइनस आयन ज्यादा है। उसी तरीके से
फिर क्या है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको किससे अपना क्या बोलते हैं खेत में डालना चाहिए, किससे उसको इसकी क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करनी चाहिए सॉइल की। तो मेरे हिसाब से यार वो तो होगा आपका आप लोगे कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, ठीक है, स्लेट लाइम, ताकि वो बेसिक करे। ठीक है, फील्ड में बेसिक जितना ज़्यादा होगा एसिड रेन से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका क्या बोलते हैं हेल्दी हेल्दी वेल्दी बॉय की तरह आपकी क्या बोलते हैं सॉइल रहेगी फार्मर भाई साहब की। जय किसान, जय जवान जय किसान ना। अब मोर अबाउट सॉल्ट्स, मोर अबाउट सॉल्ट्स में यार फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, आपको सॉल्ट्स को बस क्लासिफाई करने को दे दिया जाएगा। तीन चार सॉल्ट जैसे यहाँ ही पे ले ले रहे हैं, चलो ले लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कॉमन निकालो इस सब में, क्या आप देख रहे हो कि कॉमन है? मेरे हिसाब से मुझे जो कॉमन दिख रहा है इसमें वो है सल्फेट, राइट। तो मैं इनको कहूँगा सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट। ठीक है, इनको मैं क्या कहूँगा, इनको मैं कहूँगा सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट। और उसी तरीके से आगे अगर बढ़े तो हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, और हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट है। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट्स हैं, क्या है, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। ठीक है, उसी तरीके से बस फैमिली बना दी है कॉमन निकाल के। हमने जैसे पहले में निकाला तो हमने निकाला अगर मान लो इस तरीके से नहीं होता तो मैं कहता मेटल सॉल्ट्स हैं। उसी तरीके से मैं इनको नॉन मेटल का भी सॉल्ट कह सकता था, जैसे सल्फेट सॉल्ट का है तो नॉन मेटल का सॉल्ट हुआ, सल्फर नॉन मेटल होता है। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड नमक, खाने वाला नमक, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे सॉल्ट्स हैं, सोडियम सॉल्ट्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, सोडियम निकल रहा है। इस तरीके से लिया गया और कुछ नहीं है। पीएच ऑफ सॉल्ट, ये अच्छी चीज है। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में जब टकरार हुई, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे का सप्रेस कर दिया गया, दोनों से म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली सप्रेस कर दिया। तो किस तरह का सॉल्ट मिला हमें, हमें मिला न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच कितना होगा 7। और दूसरी ओर सॉल्ट्स होंगे, अगर मान लीजिए हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हाईली एसिडिक, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, और बहुत ही वीक सा बेस ले लिया। जैसे वीक बेस क्या ले सकते हैं हम लोग छोटा सा वीक बेस ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए आप ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, जैसे अल्कोहल ले लो, ठीक है, अल्कोहल हल्के से बेसिक होते हैं, ठीक है, OH माइनस आयन होते हैं, तो वो अगर इनसे रिएक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका बहुत ही वीक मतलब सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये किस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बहुत ही एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बहुत ही एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी ओर हमारे जो सॉल्ट्स हैं जिनमें हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3COH, वीकली एसिडिक है, ठीक है, एसिटिक एसिड, बहुत वीकली एसिड है, विनेगर, ठीक है। और दूसरी ओर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच लेवल 14 है। तो उन दोनों को मिलाओगे तो आपको एक बहुत ही बेसिक बेस मिलेगा, ठीक, बेसिक सॉल्ट मिलेगा, जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, यही बस दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स बहुत सारे होते हैं कॉमन सॉल्ट में, क्योंकि because they are found near seawater. Seawater contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of solid salts are also found in several parts. These large crystals are often brown due to impurities. ये इसको भी हल्दी चंदन लगा दिया जाए भाई। क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। व्हाट इज रॉक सॉल्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हाट इज रॉक सॉल्ट। इसमें आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट व्हाट इज रॉक सॉल्ट। आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम वेयर डज रॉक सॉल्ट बी ब्राउन। ठीक है, वो ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि यार स्लाट लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट आप कर लेना, मैं ही कर देता हूँ। सॉल्ट भी ब्राउन, क्योंकि सॉल्ट हमारा ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, मटमैला रंग होता है, मिट्टी विट्टी होती है, ठीक है, वो एकदम जैसे कोयले की खदान होती है ना, उसी तरीके से इसको भी कोयले की तरह काट काट के तोड़ तोड़ के निकाला जाता है, समझ रहे हो।
आपने सेंधा नमक में घर में देखा होगा, वो फिटकिरी देखी होगी, सब ये क्या सब क्या होते हैं, ये सारे सारे हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे सॉल्ट्स हमारे सॉल्ट किस में मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव रेड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, इसको अंडरलाइन करता हूं मैं, ये पढ़ते हैं। यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आगे है हमारा यार, आगे है हमारा कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं, NaCl, ठीक है। ये किससे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है Na+ से एंड Cl- से, ठीक है। तो NaCl से बन रहा है, और Na+ कहां से आया है, NaOH से आया है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम कुछ बना सकते हैं, Cl- आया है HCl से, HCl से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से खुद बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, क्या क्या हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि एसिड्स की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है, एसिड्स को क्या बोलते हैं, कैसे चेंज किया जाता है, कैसे डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूशन प्रोसेस देखा था हमने, पीएच के बारे में डिस्कस किया, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देखे, इतने सारे इंटेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए हैं। कम से कम आपने अभी 7-8 एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं इस वीडियो में। इसी तरीके से हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि आखिर कॉमन सॉल्ट क्या क्या होता है, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही एंगेजिंग था, बहुत ही शानदार लगा आप लोगों के साथ पढ़ के, ठीक है। वीडियो के साथ वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, उनको भी एनकरेज करें कि वो भी ये वीडियो लेक्चर्स देखें, उनको भी समझ में आए, ठीक है। उनको समझ आएगा ही आएगा, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इस बारे में। बस वीडियो शेयर करना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई डाउट रह गया हो, या वीडियो के बारे में बताना कि इसमें मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।